इससे बैक वीडियो में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट एंड ट्रायंगल्स क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट के लिए बात करते हैं। ट्रायंगल से भी रहने तक, ट्रायंगल्स आपको पता है कि 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, स्केल, आइसोस्केल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। बैक वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी किए थे। एंड उसके अलावा साइड्स के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल डिवाइड होते हैं, तो वे तो आपको पता है, बैक वीडियो में भी हमने क्लियर किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिंपली मैं चेक करूं फिगर के लिए, किसी भी प्लेन फिगर के लिए, प्लेन फिगर, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्लेन फिगर के लिए, तो जैसे कोई प्लेन फिगर है, फॉर एग्जांपल कोई इस टाइप से कोई एक इमेज है, तो इसके बिल्कुल एज इट इज़ सेम ऐसी ही जो इमेज होगी, जो एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, टोटली क्या करें, ओवरलैप, सेम एज इट इज़ जो इमेज होगी। जैसे मैंने कहा कोई रेक्टेंगल है, तो इसके जो सेम एक रेक्टेंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से तो होंगे हमारे पास प्लेन फिगर। ऐसे ये लाइन सेगमेंट्स के लिए चेक करेंगे, लाइन सेगमेंट मीन्स, अब लाइन सेगमेंट्स में कैसे कंडीशंस होगी, जैसे एक फर्स्ट लाइन है जिसकी मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे एक सेकेंड लाइन की ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन सेकेंड की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लाइन ऐसे भी हो सकती है कि एक 3 सेंटीमीटर की ये लाइन है और सेकंड लाइन इस टाइप से दी हो, ये भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ऐसे नहीं है कि सेम वैल्यू में हो, मीन्स उसकी जो मीन्स ऐसा बोल सकते हैं, जो वैल्यू होगी, वैल्यू सेम होगी, मेज़रमेंट सेम होगी, उसकी पोजीशंस कैसी भी हो सकती है, पोजीशन उसकी कैसी भी हो सकती है, तो सेम यहाँ भी बोलेंगे ये इसकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स के लिए, इसी के लिए इसी टाइप से कैसे होंगे, एंगल्स होंगे। एंगल्स के लिए भी सेम चेक कर लेते हैं। सिर्फ मैंने एक एंगल बनाया, ये एंगल कितना है, 30। सेम इसी टाइप से अगर मैं एक एंगल और बनाऊँ, ये भी कितना है, 30। तो सेम ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों की, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट सेम है। अगर मैं एक एंगल बनाऊँ 20, तो ये इसका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इनकी दोनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सेम कंडीशंस में सेम, अगर इजी लैंग्वेज में हम कॉन्ग्रुएंट चेक करेंगे, कोई भी एक ऐसी इमेज जो उसके बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल जो सेम इमेज हो, या ऐसा बोल सकते हैं कोई ऐसी इमेज जो एक दूसरी इमेज को क्या कर ले, ओवरलैप मीन्स कवर कर ले। जैसे इस रेक्टेंगल को मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर पुट करूं, तो मुझे डाउन वाला जो रेक्टेंगल हो वो दिखाई ना दे। जैसे आप सेम चेक करते थे, जैसे आप ड्राइंग में अगर कोई इमेज बनाते थे, तो जब वो इमेज हमसे नहीं बनती थी, तो हम उसके लिए क्या, एक पेपर होता था वाइट पेपर, उसको बोलते थे क्या बोलते थे, चिटिंग पेपर या कुछ इस टाइप से होता था, वाइट पेपर यूज़ करते थे। उस वाइट पेपर से हम, और जो उसको बैक में रखते थे, भाई उसको बैक में रखेंगे, और उसके बाद उस पर हम जो इमेज होती थी उस पर पेंसिल यूज़ करते थे, तो वो उस पर डाउन वाली में पेपर पे क्या होता, वो छप जाता था, उस पर छप जाता था, तो उससे हम क्या करते, कॉपी कर लेते थे उसको एज इट इज़, ऐसे करते थे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वो क्या करता था, उस पेपर, भाई अप वाला पेपर डाउन वाले पेपर को क्या कर लेता, ओवरलैप कर लेता, या एक इस टाइप से हम यूज़ करते थे। क्लियर है। तो सेम आपको कॉन्ग्रुएंट ऐसी इमेज होगी जो फर्स्ट इमेज मीन्स 2 इमेज होगी। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट जब भी कंडीशंस चेक करेंगे तो मिनिमम 2 वैल्यूज़ होगी, मिनिमम 2 वैल्यूज़ में चेक करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस के लिए क्या होगी, आपको मिनिमम 2 इमेज रिक्वायरमेंट होगी, 2 इमेज रिक्वायर होगी, और उसमें हम आपस में चेक करेंगे कि वे एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, उनकी वैल्यू सेम है, या उनकी जो मेजरमेंट गिवन दी है वो सेम है या नहीं है। क्लियर है। अब ट्रायंगल्स है, तो अब यही चीज़ें ट्रायंगल्स के लिए चेक होगी। जैसे एक फर्स्ट ट्रायंगल दिया है, ऐसे ही एक सेकंड ट्रायंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशंस को ट्रायंगल्स के लिए चेक कर रहे हैं हम, ट्रायंगल्स। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज से पहले नेम में समझते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रायंगल लिखा मैंने ABC, एंड एक सेकंड ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं PQR। इस टाइप से 2 ट्रायंगल्स लिखे हुए हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब देखो सेम हम चेक करेंगे, अगर सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा हुआ है आपके पास उसी के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। A की पोजीशंस पे क्या है यहाँ पे P, B की पोजीशन पे क्या है Q, और C की पोजीशंस पे क्या है R।
तो मीन्स जब यहाँ से हम साइड्स के लिए चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट साइड क्या होगी ए बी। ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, पी क्यू के। ए बी किसके क्या कॉन्ग्रुएंट हो, पी क्यू के। ऐसे ही बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो, क्यू आर के। एंड यहाँ पे ए सी किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी, पी आर के। ये तो हो गया हमारे पास एंगल साइड्स के लिए। देखो सेम ए की पोजीशन पे क्या है पी, बी की पोजीशन पे क्या है क्यू, सी की पोजीशन पे क्या है आर। तो सेम ए बी यूज़ किया तो ए की पोजीशन पे क्या था पी, तो पी यूज़ किया। बी की पोजीशन पे क्या था क्यू, तो क्यू यूज़ किया। देन बी सी यूज़ कर रहे हैं बी सी, तो बी सी, बी की पोजीशन पे क्या है क्यू और सी की पोजीशन पे क्या है आर। तो इस टाइप से हम एरो का साइन लगाएंगे, डबल एरो बोलेंगे। इसमें क्या हुआ कि अब दोनों का वैल्यू क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, मीन्स ये इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इसी चीज़ को एंगल के अकॉर्डिंग चेक करें, एंगल सेम फर्स्ट एंगल, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, एंगल पी के। सेम एज इट इज़ एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल क्यू के। एज इट इज़ एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल आर के। इस टाइप से तो हम चेक करेंगे। देखो सेम ए की एंगल ए की पोजीशन पे क्या है पी, सेम बी के पैरेलल क्या है क्यू और सी की पोजीशन पे सेम क्या है आर। तो इस टाइप से हम कॉन्ग्रुएंट चेक करेंगे एंगल्स और साइड, इन दो चीज़ों में ही कंपेयर करेंगे, एंगल्स में और साइड्स में। क्लियर है। अब अगर इसी को हम इमेज के अकॉर्डिंग समझे, ए बी सी पी क्यू आर, तो सेम ए की पोजीशन पे कौन सा वर्टेक्स है पी, बी की पोजीशन पे कौन सा वर्टेक्स है क्यू और सी की पोजीशन पे कौन सा वर्टेक्स है आर। तो सेम हम यहाँ पे चेक किया, ए बी, ये वाली लाइन ए बी किसके पैरेलल हो, किसके इक्वल हो गई, पी क्यू के। तो ये दोनों इक्वल को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम बी सी, ये वाली लाइन किसके इक्वल आ गई, क्यू आर के इक्वल। ऐसे ही ए सी किसके इक्वल, पी आर के इक्वल। ऐसे ही एंगल के लिए चेक करेंगे, ये फर्स्ट वाला एंगल, एंगल ए किसके इक्वल, एंगल पी के इक्वल। ऐसे एंगल बी के बाद डबल यूज़ कर लेंगे, एंगल क्यू के इक्वल। एंगल सी किसके इक्वल, एंगल आर के इक्वल। तो इस टाइप से चेक करना, हमेशा ध्यान रखना एंगल्स के लिए इस टाइप से सिंबल्स यूज़ होंगे। ऐसे फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्मॉल सर्कल होगा, सेकंड 2 है तो सेकंड यहाँ भी 2 में चेक 2 के इक्वल होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 के इक्वल होगा। इसी टाइप से लाइंस के लिए एक सिंगल बार है तो सिंगल वाली बार के लिए इक्वल होगी, 2 बार्स लगे हैं तो 2 वाले के इक्वल होगी, 3 बार्स लगे हैं जैसे यहाँ पे क्या 3 बार्स लगे हैं तो 3 वाली बार्स किसके इक्वल होगी, 3 बार वाली के इक्वल होगी। क्लियर है। तो इस टाइप से हमें चेक करना है, हमारे पास कंडीशंस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया, प्लेन फिगर्स के लिए बताया, जो सेम इमेज होगी उसको ओवरलैप कर ले। ऐसे लाइन के लिए फर्स्ट लाइन सेकंड को ओवरलैप कर ले, ऐसे एंगल फर्स्ट वाला सेकंड को ओवरलैप कर ले। अब ट्रायंगल्स के लिए तो एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जब इसको ओवरलैप करेगा तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, इक्वल का सिंबल बनाएंगे और उसके ऊपर इस टाइप से सिंबल बनाएंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और उस पर जो ऊपर थर्ड होगा एक इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन ना बनाकर एक कर्व की फॉर्मेट में लाइन बनाएंगे, कर्व की फॉर्मेट में लाइन बनाएंगे। क्लियर है। तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये ऐसा भी हो सकता है कि इमेज इस फॉर्मेट में ना हो, अगर हमारे पास कोई लिखा हुआ नंबर है, सिंपल लिखा है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, तो हम लिखे हुए से मेज़र करेंगे। मीन्स अगर ट्रायंगल ए बी सी लिखा है और ट्रायंगल पी क्यू आर लिखा है तो हम इसी अकॉर्डिंग चेक करेंगे। या अगर इमेज में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होगी, तो ऐसे सकता है आपके पास ये मेजरमेंट दे दे ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, आपसे डिफाइन करवाए कि आपको साइड डिफाइन करनी है, या आपके पास ये साइड वाली वैल्यू दे दे और आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की फॉर्मेट लिखवाए। तो जैसे इमेज के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं और जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि एक थोड़े से कॉन्सेप्ट और बचे हैं, 2-3 प्रॉपर्टी यूज़ होगी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट के लिए, साइड एंगल्स। तो इन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको कल डिस्कस करूँगा। क्लियर है। क्योंकि आज यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।